हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। तो दोस्तों, मैं आज अपने वादे के मुताबिक एक ड्रामे के बारे में बात करने आया हूँ आपके साथ में। और उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आज उस बारे में बात करने आया हूँ जो ड्रामा का मैंने पहले वीडियो बनाया था। उस वक्त मैंने जो वीडियो बनाया था वो 20 एपिसोड तक था। उसके बाद 20 एपिसोड के बाद आज वो 41वां एपिसोड आ चुका है और मैं अब 20 एपिसोड से 41वां एपिसोड तक के रिव्यू करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही अंदाज़ा लगाया। उस ड्रामे का नाम है खुमार। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। तो दोस्तों, खुमार की बात जहाँ तक करें, जो शुरू में गलतियाँ हुई, मैंने कहा कि एक बहुत अच्छा इसकी स्टोरी पे बात करते हैं। तो इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा प्लॉट है, बहुत अच्छी प्राइमिसेस है। उस पे आपको मतलब एक समझ लीजिए इस बात को कि अगर हमने किसी को एक ज़मीन दी है, एक फ्लैट ज़मीन, तो उस ज़मीन पे रेती और ईंट वाइट दिया जाता है उस पे एक अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। लेकिन कोई वर्कर मिलते हैं जो बीच में कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन खड़ा करते हैं, जोबे जैसा। आप अच्छी ज़मीन पे जोबा बना देंगे या कुछ गलत सा काम कर देंगे, तो उसी तरह वो ज़मीन पूरी तरह बिगड़ जाती। तो इसी तरह इस ड्रामे के साथ भी वही हुआ कि एक अच्छा प्राइमिसेस था, एक अच्छे प्लॉट थी, उस पर एक अच्छा ड्रामा खड़ा किया जा सकता था। लेकिन कुछ गलतियाँ थी जिसका जिक्र मैंने पहले किया। लेकिन उसके बाद जो इस एपिसोड आए वो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि स्टोरी में आपने देखा होगा कि जो फैज़ हैं यानी कि फ़िरोज़ खान और मुनीर के साथ उनकी शादी होती है। और उसके बाद वही जो टिपिकल ड्रामों में आता है कि बीच में क्लैशेस होने लगते हैं, तीसरे आदमी की एंट्री हो जाती है। तो जब उनके वीडियो उनके पहले वाले जो होने वाले शौहर, असद शायद नाम है उनका, तो वो दिखा देते हैं, जिससे एक शक मन में पैदा होता है फ़िरोज़ खान और उनसे दोनों के बीच बदगुमानी पैदा होती है और वो वहाँ से उनको घर से निकाल देते हैं। और नीलम मुनीर वहाँ से रास्ते में आती हैं और कुछ गुंडे छेड़ते हैं, तो वहाँ पे मुदस्सिर साहब की एंट्री होती है जो एक इवेंट कंपनी के मालिक हैं, और वो उनके जान बचाते हैं। फिर वो उनको घर तक पहुंचाते हैं। इत्तेफाक से फिर अगले दिन वो अपने जॉब की तलाश में निकलती हैं नीलम मुनीर, और हरीम को वहाँ पहुँचती हैं जो उनकी जान जिन्होंने बचाई थी, यानी मुदस्सिर साहब। फिर वो उनको जॉब दे देते हैं। फिर वो सारी लड़कियों को छोड़ करके यही लड़की उनके ख़ास हो जाती है और हमेशा उनके साथ हर इवेंट पे जाती है। एनीवे, कहानी यहाँ तक आती है। फिर उसके बाद ये साजिश का दौर चलता रहता है। असद जो है वो इतनी हद पार कर जाता है कि वो झूठ बोल करके मस्जिद में लेकर जा करके फ़िरोज़ खान उससे कसम दिलवाते हैं, तो वो झूठी कसम खा लेता है, जिसका खामियाजा उसको अब भुगतना पड़ रहा है। एपिसोड नंबर 41 तक जब पता चल रहा है कि उनके पैर ख़राब हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उसको सर्जरी की ज़रूरत है। और ये बोलते हैं दोस्तों इसको खुदा की मार। इस कहानी में, इस ड्रामे में सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह से जो लोग गलत कर रहे हैं उनकी सज़ा इस दुनिया में अल्लाह ताला किस तरह से देता है वो इसमें दिखाया गया है। जिस तरह कहकशा बेगम शेख साहब और लाइबा जिन्होंने अपनी भाभी के जो मतलब बड़ी भाभी जो थी वो पैसे वाली थी, इसलिए उनकी चाहत और उनकी मोहब्बत में हरीम के साथ में उन्होंने नफ़रत ज़ाहिर की और उनके साथ मिलकर के साजिश रची, और वो लोग ही इनको धोखा दे करके इनके पूरे धंधे को, इनके घर बार को बर्बाद करके, नीलाम करके चले जाते हैं, कनाडा शिफ्ट कर जाते हैं। और यहाँ जब उनके पास कोई नहीं रहता उनकी मदद करने के लिए, तब वही हरीम उनको अपने घर में पनाह देती है। और उधर फ़िरोज़ खान का एक्सीडेंट हो जाता है और वो 10 दिन तक हॉस्पिटल में है और अपना दिमागी संतुलन खो चुके होते हैं। लेकिन फिर उनको मेमोरी रिकवरी हो जाती है। यहाँ तक कहानी आती है दोस्तों। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे तरीके से राइटर ने इसको संभाला और स्क्रीन प्ले बहुत कमाल का है, डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। अब आते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की बात जहाँ तक आते हैं, तो परफॉर्मेंस में फ़िरोज़ खान अच्छे लग रहे हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। वो हमेशा से अपने एक कैरेक्टर को अच्छा प्ले करके अच्छे एक शेड्स देते हुए लेकर चलते हैं और उसमें वो उन्होंने कामयाबी हासिल की है।
अब आते हैं हरीम यानी नीलम मुनीर, इनकी बात करते हैं। ये बेहद खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है और थोड़ा मेकअप ज़्यादा है इनका, लेकिन खूबसूरत बहुत है। और लेकिन जहाँ तक अदाकारी की बात आती है तो दोस्तों इनके चाहे खुशी के डायलॉग हों या गम के, कोई भी इमोशनल सीन हो या हैप्पी सीन, डायलॉग डिलीवरी एक ही जैसी है। कोई अदाकारी में कुछ फ़र्क नहीं है। चाहे जितने भी उनके दूसरे भी ड्रामे देखे हैं उनमें भी उनकी संवाद अदायगी, जिसको बोलते हैं डायलॉग डिलीवरी, वो एक ही तरह की है। तो ये कहीं ना कहीं मोनोटोनस होता जाता है, कहीं ना कहीं बोरिंग फील होता है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस कैरेक्टर में, मैं किसी के लिए गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि एक्टिंग में बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। क्योंकि अगर इस कैरेक्टर में कोई और हीरोइन होती है तो आप यकीन मानिए ये ड्रामा कुछ और ही होता है। और अभी भी अच्छा है, लेकिन जो अदाकारी वो स्टोरियो टाइप है और टाइप्ड हो गई हैं, वो एक ही तरह के कैरेक्टर करती हैं। तो दोस्तों उसके अलावा जितने भी लोगों ने इसमें काम किया वो बहुत ही अच्छा काम किया। सब लोगों का कैरेक्टर, असद का कैरेक्टर जो है, मैं अगर नाम गलत ले रहा हूँ, जो इसमें पहले नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं, जो उनकी वीडियो को वायरल करते हैं, तो वो पहले भी इस तरह के किरदार कर चुके हैं। तो इस तरह के किरदार करने में उनको महारत है और वो जम रहे हैं अपने कैरेक्टर को। और वहीं कहकशा जो हैं शेख साहब हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत बेहतरीन अदाकारी की है, तो उनका काम बहुत अच्छा है। और लाइबा यानी मिनसा मलिक, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। जो कैरेक्टर उनका नेगेटिव था उसको बाद में जब पॉजिटिव हो जाती हैं, वो काम बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये ड्रामा देखने लायक है। 41 एपिसोड पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि नीलम को यानी कि हरीम को फ़िरोज़ खान तलाक देने की बात, एक सीन आता है वहाँ तलाक देने की बात कर चुके होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त फ़ोन आता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तब उसके बाद से हरीम हर बार अपनी ननद लाइबा को कहती हैं कि तुम मुझे भाभी मत करो। और लेकिन जब उनके घर पर या फ़िरोज़ खान यानी कि फैज़ के ऊपर में मुसीबत आती है, तो वो कहीं ना कहीं एक मतलब जो बोलते हैं ना, वाइफ के अंदर में जो एक मोहब्बत होती है वो जाग जाती है। तो हमेशा उनके चेहरे पे वो दिखता है। यहाँ मुझे अच्छा लगा उनका काम। तो ओवरऑल मतलब वो फिर पॉजिटिव हो जाती हैं, लेकिन अभी तक वो बार बार मना कर रही है कि मुझे भाभी मत करो। अब उधर दूसरी तरफ मुदस्सिर साहब की माँ आदम मतलब एड़ी चोटी एक की है कि बहू यही बस हरीम को बनाना है। और उनकी जो बहू है, पहले तो नहीं, वो बाहर गई थी, अभी पता चला है फ़ोन पे कि उनका इंतकाल हो गया है। अब यहाँ से कहानी किस तरफ रुख मोड़ेगी ये तो आने वाला एपिसोड ही बता पाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी अंदाज़ा आप भी लगा रहे होंगे, मैं भी लगा रहा हूँ कि कहानी एक जगह पे आएगी जहाँ पे मुदस्सिर और हरीम की शादी की बात होगी और फिर फ़िरोज़ खान की एंट्री होगी और सब कुछ फिर हैप्पी फैमिली हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह की अपडेट लेकर मैं आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अलविदा दोस्तों।